वर्षों बाद ग्वालियर के सिंधिया राजघराने में सभी सदस्य एक ही पार्टी में आ जाने से उम्मीद की जा रही थी कि अब पूरा सिंधिया परिवार एक साथ दिखाई देगा। हालांकि राजनीति के अखाड़े में अगर राजस्थान की ओर रुख करें तो यहाँ स्थिति पूरी तरह से बदली हुई नजर आ रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया राजस्थान में अपनी ही बुआ वसुंधरा राजे को नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी सिंधिया का उपयोग वसुंधरा राजे के विकल्प के रूप में कर रही है। पूरा मामला क्या है, चलिए आपको उससे रूबरू करवाते हैं। वसुंधरा राजे बीते कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है। वसुंधरा राजे की पार्टी के साथ तल्खी लगातार सुर्खियों का बाजार गर्म कर रही है और इन सबके बीच सहाड़ा सीट पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव को लेकर इस विधानसभा क्षेत्र से ग्वालियर रियासत और सिंधिया परिवार का पुराना रिश्ता रहा है। बीजेपी इसी पुराने रिश्ते को भुनाने के लिए वसुंधरा राजे से सहाड़ा में सभा करवाना चाहती थी, लेकिन क्योंकि वसुंधरा अब तक प्रचार के लिए यहां नहीं पहुंची, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने उनके विकल्प के तौर पर उन्हीं के भतीजे ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रचार के लिए मैदान में उतार दिया। सहाड़ा के गंगापुर क्षेत्र का सिंधिया खानदान से 230 साल पुराना रिश्ता रहा है। गंगापुर सहाड़ा क्षेत्र के कई गांव ग्वालियर रियासत के अधीन आते हैं। इस वजह से सिंधिया घराने का इन इलाकों में लोगों पर हमेशा से प्रभाव रहा है। इसके पीछे ऐतिहासिक कारण है। भाजपा की निगाह सिंधिया के प्रभाव क्षेत्र वाले गांव के वोटों पर है। बीजेपी के रणनीतिकार ग्वालियर रियासत का हिस्सा रहे गांव के लोगों के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया की सभा करवाकर वोटों को अपने पक्ष पे करने की कवायद लगातार कर रहे हैं। वसुंधरा राजे के विकल्प के तौर पर राजस्थान में ज्योतिरादित्य सिंधिया का इस्तेमाल करना भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है। यानी पार्टी वसुंधरा राजे को मनाने के बजाय उनके विकल्प के तौर पर राजस्थान में ज्योतिरादित्य सिंधिया को खड़ा कर रही है। वसुंधरा राजे जो अब तक शायद इस उम्मीद में हैं कि पार्टी उनके प्रति कोई सकारात्मक फैसला लेगी, यहाँ स्थिति पूरी तरह से बदली हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राजे के विकल्प के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को तैयार करने की पूरी तैयारी में है। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।